जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पहले करंट अफेयर्स की क्लासेस देखते थे। कुछ लंबे समय से करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं आ पा रही थी, पर आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम उसका मैराथन क्लास लेके 2-3 क्लासों में 8 मई के बाद से 12 जुलाई तक की क्लासों को कंप्लीट करा देंगे। अब आज तारीख है 15 जुलाई और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, चलते हैं हम एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई एआई फर्म XAI की शुरुआत की है? तो किसने की है? एलोन मस्क ने अपनी नई एआई फर्म का XAI की शुरुआत की है। एलोन मस्क कौन है? तो ये टेस्ला कंपनी के ओनर हैं और विश्व के पूंजीपतियों में ये पहला और दूसरे स्थान रखने वाले इंसान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? यह जम्मू कश्मीर में मोबाइल ऐप दोस्त शुरू किया गया है। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा हैं और जम्मू कश्मीर में ही मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई और जम्मू कश्मीर में वितस्ता महोत्सव मनाया गया। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही साथ दाचिंगम नेशनल पार्क, डल झील, उलर झील और गंगावल झील कहाँ पाए जाते हैं? सब जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो किसने जीता? अपने देश भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। साथ ही साथ भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती और भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। साथ ही साथ भारत के बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSC रिपोर्ट से हटा दिया गया और भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। अब भारत दूसरे स्थान पर हो गया तो चीन अपने आप तीसरे स्थान पर हो गया। अब पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। अब इसके साथ ही साथ 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस और 7 जुलाई को विश्व किश्वाहिली भाषा दिवस और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस और साथ साथ 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया गया। चलते हैं 5वां क्वेश्चन तरफ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 मेगावाट के 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अब बात यूपी की है तो यूपी की कैपिटल कहाँ है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। इसके सीएम योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अब ये जो 800 मेगावाट है इसको यूपी सरकार और NTPC कंपनी ने मिलकर बनाया की बात की है। अब लखनऊ स्थित लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय गाय की नस्लों को माइक्रो डेयरी में स्थापित करने की योजना बना रही है और उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालयों मालों में डिफाइब्रिलेटर लगाएगी। साथ ही साथ लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित वन बनाए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? यह मलेशिया में किया है। अब मलेशिया की बात है तो इसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। करेंसी क्या है? मलेशियन रिगट और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, हाल ही में किसे लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देवेश उत्तम जी को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात लिथुआनिया की, उसकी कैपिटल क्या है? विल्नियस। करेंसी क्या है? यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जे नौसेरा यहाँ के प्रेसिडेंट है। अभी हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? शेख तलाल बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के रूप में राजा रमन बने हैं और पेरिस में बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान सिंधु रेड्डी संभालेंगी। NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष MK सिंह की नियुक्ति किया गया और USHRC ने वृंदा ग्रोव के यूक्रेन जांच में आयोग के सदस्य नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ITC लिमिटेड ने किसे चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? संजीव पुरी को ITC लिमिटेड ने चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
अब बात आईटीसी की है, तो आईटीसी की स्थापना कब हुई थी? 1910 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। और अभी हाल में ही एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में देवेश उत्तम को, जो कि अभी ऊपर हमने बताया। एशिया के ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल बने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के राजाराम बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण हुआ है। अब बात उड़ीसा की आई है। कहाँ की बात? उड़ीसा की है। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर गणेशी लाल है। और उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया है। और उड़ीसा में ही लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर है। साथ ही साथ उड़ीसा सरकार जल्द ही मां जंगल जामी योजना शुरू करेगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया। उड़ीसा सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग करने के लिए छूट प्रदान की। उड़ीसा की एकमरा परियोजना से जुड़ा हुआ। और उड़ीसा में कृषि त्योहार राजा मनाया गया है। अच्छा, ये जो एआई एंकर लीसा है, ये किस टीवी पर शुरू हुआ है? तो ये ओटीवी पर है। और ये हिंदी, उड़ीसा और कन्नड़ कई भाषाओं में समाचार को पढ़ सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो किस देश के लिए? भूटान के लिए जापान ने क्या किया? चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की शुरुआत की है। अब जापान की बात है तो इसकी राजधानी कहाँ? टोक्यो। इसकी करेंसी येन। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदो हैं। अभी भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत और जापान समुद्री अभ्यास जिसका 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। और जापान ने भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो कितने मेडल जीते हैं? 11 मेडल जीते हैं। अब 11 मेडल में 6 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? तो कौन बना है? ओएनजीसी बना है। ओएनजीसी का मतलब क्या है? ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। हेडक्वार्टर दिल्ली में। और इसके सीईओ कौन है? अरुण कुमार सिंह इसके सीईओ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ये फ्रांस के रूप परेड में किया गया है। फ्रांस में ये 14 जुलाई को होगा। और बेस्टल परेड इसी दिन 1789 में बास्टिल जेल का पतन हुआ था। और ये क्रांतिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी फ्रांस की स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि जो बास्टिल जेल पतन था, इसमें जितने भी क्रांतिकारी थे उनको वहाँ पर रखा जाता था और उनके साथ बहुत ही गंदा या यूँ कहा जाए क्रूरता का व्यवहार किया जाता। तो वहाँ की जनता ने क्या किया? इसी दिन इस जेल को नष्ट कर दिया था और वहाँ पे जो भी उनकी देखरेख करने के लिए उनको मारकर क्रांतिकारियों को मुक्त कराया था। अब बात फ्रांस की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस। और इसकी करेंसी यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14 क्वेश्चन। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? इरिना घोष बनी है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधक निदेशक इरिना घोष को बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो किसने? राजस्थान सरकार ने दिया है। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम है क्या? तो इसमें उच्च शिक्षण के 500 से अधिक शिक्षक जो विदेश जाकर भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी या ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेंगे और वहां से आने के बाद वो अपने ट्रेनिंग लिए गए शिक्षा को या उनके अनुशंसों पर जो उन्हें मिला रहेगा उसको स्कूलों और विश्वविद्यालयों में प्रदान करेंगे। अब बात राजस्थान की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और इसके गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र इसके गवर्नर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपया में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो किसने? बांग्लादेश के साथ भारत ने द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। बात बांग्लादेश की है तो इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका। करेंसी टका। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा।
हाल ही में जून माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की श्रेय मिला है, तो किसे मिला है? वनिंद हसरंगा और एस्ले गार्डेनर को जून माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले इवेंट, जो कि रोज की तरह होता है हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है 15 जुलाई और आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देखेंगे जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में घटित हुई है। 1611 में आमेर के राजा और मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति जय सिंह का जन्म हुआ और उनको मिर्जा राजा के नाम से भी पुकारा जाता है। 1883 में प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी जमशेद जी भाई का जन्म हुआ और 1909 में आंध्र प्रदेश की प्रथम महिला नेता दुर्गा भाई देशमुख का जन्म हुआ। 1926 में बंबई में पहली मोटर बस सेवा की शुरुआत हुई और 1857 की क्रांति में आज ही के दिन कानपुर में दूसरा नरसंहार हुआ था। और इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण क्लास खत्म हो चुका है। और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। तो इसी के साथ एक कोटेशन है, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट। लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ क्लास को शेयर करिएगा अपनों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।